हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए कुछ आज नया नया सीखते हैं, सिखाते हैं, तो अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है? तो चलिए कुछ नया करते हैं। तो एक आप लोगों का जो पुराने हैं उनके लिए भी है, ठीक है? ये वीडियो नए और पुराने दोनों के लिए है। पुराने के लिए ज़्यादा काम करेगा और नए के लिए तो सब कुछ कोशिश काफ़ी हो जाएगा। क्या होता है ना कि पुराने व्यक्ति जो होते हैं वो भूलने लगते हैं। क्या चीज़ कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डाटा लेना है ना तो एनएससी से लेना है, ठीक है? कहीं से नहीं लेना है, एनएससी से लेना है। ये चीज़ आप समझ के चलिएगा कि कोई भी डाटा लेना है तो किससे लेना है? एनएससी से लेना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब एनएससी को लाना है तो कैसे लाना है? तो nsindia.com लिखना है, ठीक है? एनएससी आप एनएससी मार दीजिएगा, महाराज आ जाएगा, डॉट कॉम मार दीजिएगा, डायरेक्ट खुल जाएगा। एनएससी याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? ये रखिएगा याद, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब ये खुल जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या है, कहाँ देखूँ? तो आइए थोड़ा-सा शुरू करते हैं और ईटीएफ में हम लोग क्या-क्या देखते हैं। चलिए स्टॉक का क्या बताना, फिर भी बता देते हैं कि एडवांस जो है ना, स्टॉक ट्रेड जो है वो 3000 इतना हुआ, जिसमें एडवांस में इतना रहा, डिक्लाइन में इतना रहा और अनचेंज इतना रहा, ठीक है? स्टॉक में भी। तो ओके, है ना? तो यहाँ ये सब अच्छा है, जो भी दिख रहा है अच्छा है, बहुत अच्छा सुधार किया गया है। आइए काम का बात सीखते हैं। सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन। किसी को पूछना रहता है ना कि सर ऑप्शन चेन कहाँ से देखें? वहाँ क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए ऑप्शन चेन आ गया। अब बोलिएगा वाह! हाँ, सामने है। वहाँ क्लिक करिए, आपको यहाँ ऑप्शन चेन आ गया। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक, निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसका चाहिए आपको आ जाएगा और यहीं से पीसीआर निकल जाता है। तो पीसीआर कैसे निकलता है? तो ये देखिए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसको ले लीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 20,43,000 है ना, 852, तो इसमें डिवाइड कर दीजिएगा 20,43,852। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना? जो आएगा वो पीसीआर हो जाएगा। किसका? निफ्टी का। सेम बैंक निफ्टी का भी उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी, कमोडिटी में करेंसी भी है। जो करेंसी में करना चाहते हैं तो अपना करते होंगे, हम लोग तो नहीं कर, सब छोड़ दिए, सीधी बात है। हाँ, झूठे मूठ का फालतू का टेंशन लेने का नहीं। ये गोल्ड का है, ठीक है? गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है 10 ग्राम का? तो 98,887 चल रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग गोल्ड में भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड उतना नहीं दिख होता है, तो यहाँ पर ये सब एमसीएक्स में ही गोल्ड गिनी ये सब का ट्रेड करते हैं। लेकिन ये अपडेट होते रहता है तो आदमी थोड़ा बहुत देखते रहता है कि हाँ भाई चलो ये चीज़ है। गोल्ड के लिए गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा एमसीएक्स में काम होता है। ये ठीक है, 98,887 10 ग्राम गोल्ड का चल रहा है। सिल्वर का भाव क्या चल रहा है? 1,12,000 चल रहा है। मिल गया ना भाव, कहीं इधर-उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। सर जहाँ किसी का कोई काम नहीं है ना, वहाँ भी हम अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन चेन का यहाँ पर जिसको ढूँढना रहता है कि सर ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा, तो अभी एनएससी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बगल में मार्केट टर्नओवर, ये आप लोगों को नहीं कभी सीखने को मिला होगा। ऑप्शन चेन तो सीख गए होंगे, मार्केट टर्नओवर आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा। मन में एक होगा ना कि सर आखिर कितना वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, तो कितना वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ पता तो होना चाहिए। तो इक्विटी में कितना हुआ, स्टॉक में खरीद बिक्री, कितना कितना वैल्यू कितना हुआ, तो ये हुआ सर आपको यहाँ पर ही देखिए इक्विटी में। हाँ, प्रीवियस कहाँ गया? अरे यार इधर छुपा हुआ है ना, वही हम बोले कहाँ चला गया। तो ये देखिए 97,000, ये करोड़ का फिगर है, जो भी है ये करोड़ का है। तो इक्विटी में आपको 97,000 करोड़ का काम हुआ है। क्लियर है? स्टॉक में। और कल कितना था? तो 96, ठीक है, 1170, कल से कल परसों से कल ज़्यादा था, ठीक है? आज तो सुबह का टाइम है ना सर, तो मार्केट तो खुला नहीं है, तो सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। उसी तरह इक्विटी डेरिवेटिव्स में अब देखिए, जहाँ स्टॉक में इतना ही काम हो रहा है 97,000, वहीं पर ही आप देखिए ऑप्शन चेन में कितना काम हो रहा है, 1,70,295 करोड़। आप बताइए सेबी काहे नहीं करेगा? जो इक्विटी में कर रहा है उससे सीधा डबल ऑप्शन चेन में फ्यूचर में काम हो रहा है। तो इसलिए सरकार अगर सख्त हो रहा है तो गलत नहीं है। 1,70,000 और उससे एक दिन पहले का देखिए तो 1,50,000 करोड़। कोई तो इसमें डूब रहा होगा, सब तो नहीं कमा रहा होगा। तो ये चीज़ है। फिर उसी तरह करेंसी में भी है, करेंसी का भी ऑप्शन है, फ्यूचर है, ये आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। जो चीज़ है सो है, पता होना चाहिए। बाकी सर हम करते नहीं हैं तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी मत करिए। बाकी करेंसी में
इतना अभी लगा है, वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, उसी तरह आगे नीचे चले जाइएगा तो इसी तरह आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। कमोडिटी में क्या हो रहा है ना। फिर म्यूचुअल फंड का भी तो आएगा, हाँ म्यूचुअल फंड में क्या मतलब इस तरह से आपको दिख जाएगा। चलो जी बढ़िया है। तो ये भी एक हम लोग मार्केट को समझने के लिए देखते हैं कि कल से पैसा ज़्यादा लगा कि नहीं लगा, तो एक नहीं अंदाज हो जाता है कि हाँ लगा है जी, चलो ठीक है, लगा है तो ठीक है, लगा है तो ठीक है। अब यहाँ वैल्यू दिखा रहा है 97 करोड़ का, है ना, तो बढ़िया है। चलिए ये चीज़ अंदाज बन जाता है कि चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके बगल में एक लिस्टिंग करके आ गया, तो लिस्टिंग का अपने को जरूरत होता नहीं है कि कौन लिस्ट हो रहा है, रिसेंट कौन कौन लिस्ट हुआ है, इतना अपने को फायदा नहीं है। आईपीओ से मतलब नहीं है, सर्कुलर से क्या मतलब है, सर्कुलर आप क्या करिएगा कि कौन सर्कुलर आया क्या आया, उतना क्या है, बाकी देखना है तो देख सकते हैं 21 तारीख को क्या क्या सर्कुलर आया नहीं आया, तो वो आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, मैं अभी ये वाला बात ही नहीं किया, इसका बात नहीं किया हूँ अभी, ऊपर में जो फ्रंट में दे दिया है उसका मैं बात कर रहा हूँ। डेली रिपोर्ट, जो मैं डेली काम करता हूँ, तो डेली रिपोर्ट ये देखिए, डेली रिपोर्ट में ऊपर में ही आप यहाँ क्लिक करिएगा, आपको ये आ जाएगा 21 तारीख का है ना। और क्या डाउनलोड करना है, तो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डाउनलोड करना है, बस काम हो गया। और उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोगों को भी पता है। अरे इसमें गुम हो गया कहा जी, FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ससुरा दिखिए नहीं रहा है, चलो इन्हें उन्हें चला गया। तो इस प्रकार आप लोग, अच्छा ये यहाँ है, अच्छा ठीक है, ये जब कर दिया तो डेरिवेटिव्स में आइएगा, और जब डेरिवेटिव्स में आइएगा तो डेली रिपोर्ट यहाँ मिलेगा आपको FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। हम भी भुतला जाते हैं क्योंकि हम लोग का खुला रहता है ना, लेकिन चलो रास्ता पता है तो एक बार तो हम ओपन इंटरेस्ट के बदले हम तो इसका वॉल्यूम का निकाल दिए, तो उस दिन तो दिमाग ही खराब हो गया था, बोले यार इतना ज़्यादा, बाद में आप ही लोग बताएं कि सर आप वॉल्यूम के साथ लगता है काम कर गए। हाँ हम भी बोला हाँ यार लगता है वॉल्यूम के साथ काम हो गया, तो गलती होते रहता है मेरे से भी, ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं कहा। हाँ कोई बहुत आदमी लोग बोलता है कि सर हॉलीडे है, शनिवार को मार्केट खुलेगा, तो पूर्वक मत बनिए, ये हॉलीडे को क्लिक करिए, यहाँ पर यह है, सब बता देगा कौन चीज़ कब कब क्या क्या है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा डिग्री सिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझदार होने की आवश्यकता है। बाकी आप 15 अगस्त का छुट्टी काट लिए हैं, 27 तारीख को श्री गणेश चतुर्थी पे आपका छुट्टी है। ये सब के लिए ना आपको कोनो विशेष पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आँख खुला और दिमाग खुला रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं होता है, वो पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी में होता है। यहाँ पर ही आप कितना मतलब अपने फंड के प्रति कितना आप एक्टिव है वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ गया, हम कहाँ थे, हम तो भूलिए गए। चलो होम में आ जाते हैं, हाँ होम में आ गए। तो ये हॉलीडे भी देख ही लिए, डेली रिपोर्ट भी आपको देख ही लिए, कॉर्पोरेट में कोई मतलब नहीं है, प्रेस रिलीज से हमें क्या करना है, ये सब है इग्नोर है। और इससे ज़्यादा एक चीज़ आप लोगों को देखने का मन जरूर करता होगा, तो यहाँ पर ही जो ये है ना, इसमें भी सेम मतलब है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। ये है जो यहाँ है वो सब इन लोगों के अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है रिसोर्सेज में जाइए, रिसोर्सेज यहाँ लिखा हुआ रहता है, इसको क्लिक करिए, आप काम का चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। जो मैं बताऊँगा वो काम करेगा, आप पूछिएगा वो मतलब मेरे बातों को पूरा समझने के बाद आप पूछिएगा तब काम निकलेगा, अदरवाइज आप जो पूछेगा वो तो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा ना। अब जो मैं बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोरिकल रिपोर्ट, ठीक है, इसको क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर इस टाइप का आपके सामने आ गया। अब आप बोलिएगा सर इसमें कौन चीज़ करेंगे, कितना पढ़ेंगे, हम लेंगे रुक जा भाई, पढ़िएगा मत। यहाँ इंडाइसेस में आ जाइए, लिखा हुआ ना इंडाइसेस, इंडाइसेस लिखा हुआ है ना जी, तो आप बोलेगा हाँ। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पहला वाला को क्लिक कर दिए तो ये निकल के आ गया, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, PE PB जो भी है आप देख सकते हैं, अपना PE हम यहीं से देखते हैं। आप बोलेगा हाँ ये ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल डाटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्लिक करिए और आपके सामने इंडिया विक्स का आ जाएगा हिस्टोरिकल डाटा। उसके बाद मंथली रिपोर्ट इंडाइसेज, इसको क्लिक करिए तो ये फैक्ट शीट वाला जो है वही आएगा क्या, हाँ वही फैक्ट शीट आ गया, ठीक है। तो आप अच्छा कुछ लोग नए होंगे उनको नहीं समझ में आया होगा, तो ये देखिए फैक्ट शीट आ गया। यहाँ आप रिपोर्ट में क्लिक करिएगा, यहाँ इंडेक्स फैक्ट शीट आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको फैक्ट शीट मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्लिक करिएगा, लाइव मार्केट दिख जाएगा, फलाना दिख जाएगा, कौन सा स्टॉक किस इंडेक्स में आता है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 को क्लिक किए तो निफ्टी 50 का खुल के आ गया कि लो भाई हम खुल गए हैं, अब बताओ किस क्या देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर आ गया, फाइनेंस आ गया, तो फाइनेंस को उंगली करिए, इससे दबा के रखिएगा, उंगली करके होल्ड करिएगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि किसका कितना है। उसी तरह ऑयल एंड गैस को दबा के रखिएगा तो यहाँ दिख जाएगा, IT को दबा के रखिएगा तो इस तरह दिख जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं साहब, एक जगह रुकने का नहीं है, एक जगह रुक गए तो गड़बड़ हो गया। आगे वही PE निकालने का है, वो डायरेक्ट वैसा आ जाएगा, काम हो गया। नेक्स्ट टोटल रिटर्न वैल्यू का है, इस पर हम उतना काम क्या करना, ये तो वही चीज़ है। अब आइए ETF, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बोलिए क्या इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर क्लिक करिए, ये खुल गया। अब आप बोलिएगा हाँ सर यही तो ढूंढ रहे थे, हाँ यही हम बता रहे हैं।
तो आप बोलिएगा सर जो नए होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा क्या है। देखिए, मान लीजिए आप अभी मैं जैसे मैं फार्मा का भी वीडियो बनाऊँगा इसके बाद, तो मैंने फार्मा बीज लिखा, ईटीएफ का है तो ये फार्मा बीज लिख के वहाँ क्लिक किया और 1 महीना यहाँ सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए फार्मा का मेरे को डिटेल आ गया, जिसमें मेरे को यहाँ डिलीवरी पोजीशन दिया हुआ है। अर्थात सिंबल, सीरियल जो है इक्विटी का है, डेट, प्रीवियस क्लोजिंग, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट, ये सब छोड़िए, आगे बढ़िए और यहाँ हम सीधे आ जाते हैं टर्नओवर। ठीक है, टोटल ट्रेड क्वांटिटी, टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड, टर्नओवर इक्वल टू वैल्यू। तो फिर यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड आ जाता है, फिर डिलीवरी क्वांटिटी आ गया, फिर ये जो आता है ना, ये परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, ये भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कब कब कौन कितना परसेंटेज में चल रहा है। सपोज़ करिए अभी जैसे 21 अगस्त है, 21, 20, 19, तो फार्मा में आप देखिएगा तो 19 अगस्त को 94%, तो वैल्यू देखिएगा तो भाई 39 करोड़, बढ़िया है जी, तब बढ़िया है ना। तो अब इसमें आपको ये जिज्ञासा जाग जाएगा। मान लीजिए 2 दिन बाद देखते हैं तो आप देखिएगा कि इसका क्लोजिंग प्राइस 257 था, अभी 22.77 है, 22.57 था, अभी उससे ऊपर है। तो ये पॉजिटिव आया ना भाई कि हाँ, पैसा लगा है तो भगवे करेगा। तनी मनी नहीं लगा है, 39 करोड़ रुपया लगा है। और यही तो मार्केट को थोड़ा-सा मतलब हम लोग को भी सोचने पे मजबूर कर रहा है, यार 39 करोड़ क्यों लग गया? और यहाँ से फार्मा का तेज़ी दिख रहा है, या तो 39 करोड़ लग गया। चलो फार्मा उस पे चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ आप डिलीवरी पोजीशन देख सकते हैं। अभी हम फार्मा पे वीडियो बनाने वाले थे, तो ध्यान में वही आ गया। तो कुल मिला के अभी जो एनएससी का चल रहा है, तो टोटल मैंने आपको मोटा-मोटी बताने का कोशिश किया। हो सकता है कि कहीं छूट-वूट गया होगा, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम में और भी आगे बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले अपना ये टेलीग्राम है, तो साहब टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना। जो लोग नए हैं, वो भी जॉइन करिए और ख़ासकर स्विंग को तो ज़रूर जॉइन करके रखिए। ठीक है? बाकी ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।